एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि उन लोगों का कंपटीशन शुरू हो जाता है और डॉलर उन सभी को उठा उठा के पटक पटक के उनको मार रहा होता है। इसके बाद वीर एक बंदे के कंधे पे वार करता है और वो बंदा वहीं पे नीचे गिर जाता है। फिर वीर एक बंदे को अपनी लात मारता है तो वो बंदा हवा में उठ जाता है। इसके बाद हम बहुत सारे बंदों को रिंग में पड़े हुए देखते हैं तो वो चिल्ला रहे होते हैं, हाय मेरा पेट और मेरा हाथ दर्द कर रहा है। और दूसरा बंदा बोलता है कि हम सभी मिलकर भी इसे हरा नहीं पा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस फाइट में से कोई भी नहीं हरा सकता। इसके बाद वीर कहते हैं कि क्या कोई और है जो मुझसे लड़ना चाहता है, अगर लड़ना चाहता है तो मेरे सामने आ जाओ। इसके बाद वो सामने वाले बंदे बात करने लगते हैं कि डॉलर के मुकाबले तो हम एक छोटे से मच्छर हैं, इसके सामने तो हम कुछ भी नहीं है और हम में से इसे कोई भी नहीं हरा पाएगा, हम हार मान लेते हैं। इसके बाद वीर कहते हैं कि अच्छा हुआ तुमने हार मान ली, मेरा काम और भी ज्यादा आसान हो गया। इसके बाद वीर अपने दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए कहता है कि ये मैं जीत गया, तुम लोगों की सपोर्ट के लिए थैंक यू। इसके बाद कुछ लोग बात करते हैं कि डॉलर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसने 15 बंदों को अकेले धूल चटा दी और उसने सभी लोगों से फाइट की और वो डरा तक नहीं। इसके बाद वीर अपनी खुशी मना ही रहा होता है, तभी उसके पीछे अवनी शेरगिल आ जाती है और वो बोलती है कि डॉलर मैं तुमसे बात कर सकती हूँ। इसके बाद वीर मन में सोचता है कि आखिर ये तीनों एक साथ में क्यों आए। इसके बाद अवनी बोलती है कि मैं तुम्हें अपने ग्रुप में इनवाइट करना चाहती हूँ, क्या तुम आओगे मेरे ग्रुप में। इसके बाद वीर कहता है कि तीनों ग्रुप के लीडर मुझे इनवाइट करना चाहते हैं, मैं तो अपने आप पर बहुत ज्यादा फख्र महसूस करता हूँ। इसके बाद ग्रैंड मास्टर बोलता है कि तुमने पहले ही मेरी 2 सीक्रेट ब्लड रैंक की चीजें चुरा ली है, मैंने तुमको पहले ही 2 ऑप्शन बता दिए हैं, उनमें से एक अच्छा वाला ऑप्शन चूज कर लो। तो भाई लोगों मेरे अकॉर्डिंग ग्रैंड मास्टर ने पहला ऑप्शन ये दिया होगा कि तुम मेरी डेविल सोल वापस दे दो और दूसरा ऑप्शन ये दिया होगा कि तुम मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ शायद। इसके बाद अवनी बोलती है कि पूरे देव आश्रम में हमारी सेना बड़ी है तो तुम हमारे सहयोगी बन सकते हो, भले ही तुम हम तीनों को अपना दुश्मन मानते हो, है ना। इसके बाद वीर वहां से जाते हुए कहता है कि मुझको तुम्हारा दुश्मन भी नहीं बनना और सहयोगी भी नहीं बनना, मुझको अकेला रहना पसंद है तो मुझको अकेले रहने दो, अपुन रहता चौड़ में, अपुन ऐसे पिघलता नहीं। इसके बाद भीम वीर को रोक लेता है और बोलता है कि अगर तुम ज्वाइन नहीं होना चाहते तो ठीक है, क्योंकि तुम हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन तुम्हें जरूर स्पेशल सीक्रेट क्रिएचर मिला होगा तो तुम उसे बता दो। इसके बाद वीर मन में सोचता है कि भीम तुम अच्छा अनुमान लगा लेते हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि मैं क्रिस्टल का यूज करके अपने जीन पॉइंट बढ़ा रहा हूँ। इसके बाद वीर उनसे कहता है कि मेरे पास क्या हो सकता है, बस मैं तो लकी हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ म्यूटेंट एलियन है, कोई खरीदना चाहता है तो खरीद लो। इसके बाद भीम उन सभी को देखकर कहता है कि इतने सारे, तुम बस एक कीमत बताओ मैं सभी खरीद लूंगा। इसके बाद अवनी शेरगिल गुस्से में कहती है कि क्या मतलब तुम्हारा कि तुम सभी खरीद लोगे, मतलब तुम मुझे भी नहीं दोगे। इसके बाद ग्रैंड मास्टर बोलता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम ज्यादा अमीर हो, मेरे पास भी पैसे हैं, मैं भी इसको खरीदूंगा। इसके बाद ग्रैंड मास्टर एक म्यूटेंट एलियन की कीमत 1.5 लाख रुपए लगाते हैं। इसके बाद वीर मन में सोचता है कि मैं जो डार्क स्वम्प से डंक मारने वाली मधुमक्खियां लेकर आया था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि उनका मांस इतनी जल्दी इस्तेमाल हो जाएगा। इसके बाद वीर उन सभी को रोकते हुए कहता है कि जल्दी मत करो, मैं उन सभी म्यूटेंट एलियन को पैसों के लिए नहीं बेच रहा। इसके बाद वीर उनसे कहता है कि मैं इन मधुमक्खियों को सेंट हॉल के S क्लास लाइसेंस के बदले एक्सचेंज करना चाहता हूँ। इस पे ग्रैंड मास्टर कहता है कि क्या, तो भीम बोलते है तुम एक S क्लास हाइपर जीनाट खरीदना चाहते हो। इसके बाद अवनी बोलती है कि S क्लास लाइसेंस को पैसों से नहीं खरीदा जा सकता क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाई रैंक का होता है। इसके बाद ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि S क्लास लाइसेंस देना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मैं तुमको एक म्यूटेंट मक्खी के लिए 2 मिलियन दे सकता हूँ, ये कैसा है। इसके बाद वीर वहाँ से जाते हुए कहता है कि मुझे तो बस एक S क्लास लाइसेंस चाहिए, इसके अलावा मैं उसको किसी के साथ में एक्सचेंज नहीं करूंगा, आप लोग धीरे धीरे सोच के बता देना। इसके बाद ये वाला एपिसोड हो जाता है यहाँ पे एंड। और भाई पता है ये एपिसोड बहुत ज्यादा छोटा था, इसलिए भाई जुगाड़ करने की कोशिश करूंगा शाम तक, तो देखते हैं भाई क्या होगा।